राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह वीडियो एक्वेरियस मून साइन मतलब कुंभ राशि वालों के लिए विशेष है। कुंभ लगन वाले लोग भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस वर्ष 2023 के जो ये बचे हुए 4 महीने हैं, सितंबर हालांकि अब शुरू हो चुका है, इनमें घरों के जो योग संयोग हैं वो क्या इशारा दे रहे हैं गोचर में। कुंभ वालों के लिए जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, भाग्य का साथ, धन की स्थिति, निजी जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, इनमें आप अपना व्यवहार कैसे रखें कि अधिकतम लाभ आपको मिल सके। ज्योतिष में सबसे बड़ी रेमेडी, सबसे बड़ा उपाय होता है कि घरों की तरंगों के हिसाब से अपने व्यवहार को करना, टू एक्ट लाइक द प्लेनेट वाइब्रेशंस, जिसमें 2023 में तो अधिकतम लाभ आपको मिल सके, साथ ही 2024 की भी एक मजबूत नींव आप रख सकें। इस वीडियो में 11 महत्वपूर्ण टाइम पीरियड की बात करेंगे, जिसमें जो 7 टाइम पीरियड हैं वो एक खुशखबरी की तरह है आपके लिए, और 4 ऐसे महत्वपूर्ण समय भी रहेंगे जिसमें आपको सावधानियां रखनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य पक्ष की। लक फैक्टर, भाग्य का जो साथ है वो कैसा मिलेगा कुंभ वालों को आने वाले 4 महीनों में। तो शुक्र देव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, भाग्य और सुख भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के और नवम भाव के दोनों भावों के स्वामी शुक्र बनते हैं आपके लिए। 4 सितंबर को शुक्र मार्गी हो जाएंगे, लेकिन तब वो छठे भाव में रहेंगे, तो सितंबर में चुनौतियां आपके लिए थोड़ी ज़्यादा रहेगी। 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे। शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध समसप्तक योग भी बनेगा, तो व्यापारिक साझेदारियों में, विवाह के मामले में भाग्य आपका साथ देगा। नया काम या व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच का जो समय है वो सावधानी वाला रहेगा। शुक्र ना सिर्फ नीच रहेंगे उस वक्त कन्या राशि में, बल्कि वो अष्टम भाव में भी रहने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो वो 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में ना करें। अचानक से धनहानि आपकी हो सकती है, चारित्रिक लांछन लग सकता है। प्रॉपर्टी, वाहन का क्रय विक्रय अगर इस समय में नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। 29 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच कुंभ वालों का भाग्य पूरी तरह से साथ देने वाला है। शुक्र आपके नवम भाव में ही रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में। तो दिसंबर 2023 में भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहेगा। निवेश कार्यों में लाभ की प्रबल संभावना रहेगी। शुक्र से संबंधित जो कार्य हैं, फिल्म लाइन है, स्टेज परफॉर्मेंस है, कला रचनात्मकता है, परफ्यूम्स, एरोमा का काम है, फ्लावर्स का काम है, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, फैशन डिजाइनिंग, ग्लैमर, गहने जवाहरात का काम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम, इन सभी काम से अगर कुंभ वाले जुड़े हैं तो उनको दिसंबर के महीने में विशेष लाभ हो सकता है। कोई भी आपको नया काम करना है, शुभ कोई मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दिसंबर के महीने में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कैसा भी रुका हुआ काम दिसंबर के महीने में आपका बन सकता है। भाग्य को और प्रबल मजबूत करने के लिए आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राशि स्वामी शनि की स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला भाव और पहले भाव का स्वामी सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपके खुद के बारे में बताता है। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को भोगता है। तो शनि अपनी ही जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ में शश नाम का राजयोग तो बना रहे हैं कुंभ वालों के लिए, लेकिन वो इस वक्त वक्री चल रहे हैं और 4 नवंबर को वो मार्गी होंगे, तथा मध्य चरण की 7.5 भी कुंभ वालों को चल रही है। तो समय तो परीक्षा वाला है कुंभ वालों के लिए। वक्री होने की वजह से शनि अपने से 12वें यानी कि 12वें घर का भी फल देंगे, तो अनचाहे खर्चे परेशान कर रहे हैं। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत है। व्यर्थ के वाद विवाद के कारण भी परेशानी होगी। देखिए, शनि जो है वो कारक है वास्तविकता के, रियलिटी इन लाइफ, अनुशासन के, लगातार मेहनत शनि करवाते हैं। मध्य चरण की 7.5 का मतलब है कि शनि जन्म के चंद्रमा के ऊपर से इस वक्त गोचर कर रहे हैं। सैटर्न इज ट्रांजिटिंग ओवर योर बर्थ मून। देखिए, चंद्रमा आपका मन है, मन और मस्तिष्क के स्वामी है चंद्रमा, और कुंभ वालों के लिए पहले भाव में शनि का गोचर है। तो आपका जो मन है, आपका जो मानसिक लेवल है, इमोशनल लेवल, और आपका व्यक्तित्व और एटीट्यूड, इसमें सुधार की जरूरत है। ये वक्री शनि की 7.5 इस वक्त कह रही है। अलग से नहीं करना है, लंबे समय की जो योजना है उसको बनाकर अनुशासित होकर मेहनत करने के लिए शनि इस वक्त आपको कह रहे हैं। शनि का चंद्रमा के ऊपर से गोचर जिम्मेवारियां, एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ाता है, साथ ही में नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर भी देता है। अगर आप जिम्मेदारियां, एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को
ठीक से निभा लेते हैं तो शनि ही जीवन आपका सवार भी देंगे। 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी भी हो जाएंगे और दिसंबर में शुक्र नवम भाव में सब राशि के होकर गोचर करेंगे, तो शुक्र शनि का नव पंचम योग भी बनेगा। तो नवंबर दिसंबर के जो महीने हैं वो कुंभ वालों के लिए यश वैभव पद प्रतिष्ठा देने वाले हैं। आर्थिक सुख समृद्धि भी आप तब प्राप्त कर लेंगे। शनि शिव भक्त हैं तो महादेव की उपासना आपको करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। विशेषकर शनिवार को शमी पत्र जो है वो शिवलिंग पर अर्पण करें और फिर जल अर्पण करें। शनि चालीसा, शिव चालीसा ये सब आप पढ़ सकते हैं। वृद्ध लोगों की, निर्धन वर्ग की सामर्थ्य अनुसार सेवा करना भी कुंभ वालों को विशेष लाभ देगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु दूसरे भाव में संचरण करेंगे मीन राशि में और केतु अष्टम भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। तो कुटुंब पारिवारिक सदस्यों से वाद विवाद आपके बढ़ेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें, ऐसी भाषा ना बोलें जिससे पारिवारिक विषमताएं बढ़ें। खाने पीने का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य पर अचानक आपका धन खर्च हो सकता है, धन के लेन देन में भी सावधानी रखनी होगी। 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में विशेष सावधानी रखें अपने चरित्र की, धन के लेन देन की। केतु व नीच के शुक्र अष्टम भाव में संचरण करेंगे, उस वक्त ड्राइविंग भी आपको ध्यान से करनी है और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति आपके वक्री रहेंगे। देखिए कुंभ वालों के लिए धन और लाभ दो अच्छे भावों के, मतलब आर्थिक भावों के स्वामी होकर बृहस्पति वक्री है तीसरे भाव में। तो धन के मामलों में तो आपको सावधानी रखनी है, साथ में गले की बीमारी, गले के इन्फेक्शंस, थायराइड की जो समस्या है इनमें आपको सावधानी रखनी होगी। भाई बहन, मित्रों, नज़दीकी रिश्तेदारों से संबंध और व्यवहार खराब हो सकता है। अपने कम्युनिकेशन, संवाद शैली, लिखना बोलना, नए मित्र चुनने में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। इन सभी क्षेत्रों में पूर्वावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन आपको करना है, ये वक्री बृहस्पति आपसे कह रहे हैं। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर ये एक ऐसा समय है जिसमें वैवाहिक जीवन, व्यापारिक साझेदारियों में इस टाइम स्पैन में आपको बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी होकर सूर्य देव नीच हो जाएंगे आपके नवम भाव में। तो पार्टनर्स के साथ वाद विवाद से बचें, रिस्की कार्य भी इस समय में ना करें, नया काम या नई साझेदारी भी इस समय में नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। पेट, आंख, हृदय, हड्डियों से संबंधित पीड़ा आपको हो सकती है। गुड़ और गेहूं का दान आपको करना बहुत शुभ रहेगा। 30 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच का एक टाइम स्पेन भी काफी सावधानी वाला है। सूर्य और मंगल साथ रहेंगे आपके नवम भाव में, तो इस टाइम पीरियड में माता पिता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विशेषकर जिन कुंभ कुंभ वालों को सूर्य या मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है वो ज्यादा सावधानी रखें। 1 से 17 सितंबर तक बुधादित्य योग रहेगा आपके सप्तम भाव में, सूर्य बुध की उपस्थिति रहेगी। तो वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारियों के लिए ये समय शुभ रहेगा। 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच भी एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम स्पेन है, शुभ समय रहेगा। दसम भाव में सूर्य और मंगल की उपस्थिति रहेगी दिग्बली होकर, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ, और मंगल आपके दसम भाव के स्वामी भी हैं। तो करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये समय 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच का। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सेना, पुलिस, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन, लेखन, पॉलिटिक्स, इन क्षेत्रों से जो कुंभ वाले जुड़े हैं, तथा व्यापारियों के लिए भी इस समय विशेष लाभ का समय है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। कार्य सिद्धि योग एक तरह से ये बनेगा, रुके काम आपके बन सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। ओवरऑल अगर धन की स्थिति को देखें तो कुंभ वालों के लिए सितंबर से दिसंबर तक उत्तरोत्तर वृद्धि का योग नजर आ रहा है। धन और लाभ भाव के जो आपके स्वामी हैं बृहस्पति, वो वक्री तो हैं, लेकिन दो विशेष एक ऐसे टाइम पीरियड सितंबर से दिसंबर के बीच में रहेंगे जिनमें आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा, आपको विशेष लाभ हो सकता है। पहला है 18 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में। 18 अक्टूबर से 6 नवंबर जब आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी बुध नवम भाव में रहेंगे तथा बृहस्पति के साथ सम सप्तक योग बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे। देखिए ज्योतिष में दूसरे, पांचवें, नवम और 11वें भाव के स्वामी जब आपस में किसी भी तरह से संबंध बनाते हैं, दृष्टि संबंध हो, युति हो, तो वो धन योग कहलाता है। तो बुध का पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में जब वो गोचर करेंगे तो तीसरे भाव में जो बृहस्पति है उनके साथ उनका सम सप्तक योग रहेगा, धन लाभ देगा आपको। दूसरा, 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक के बीच में शुक्र आपके नवम भाव में रहेंगे, वो नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो बृहस्पति के साथ वो सम सप्तक योग इसी तरीके से बनाएंगे, तब भी आपको प्रबल धन योग की संभावना है, धन लाभ की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो आने वाले महीनों में कुंभ वालों के लिए
ये महत्वपूर्ण टाइम पीरियड्स रहेंगे। अगर आप अपनी योजना, अपनी प्लानिंग को इनके अनुसार बनाएंगे तो ओवरऑल 2023 तो आपका अच्छा गुजरेगा ही, अच्छा बनेगा ही। साथ में 2024 के लिए भी आप एक मजबूत नींव, अच्छी फाउंडेशन आप रख पाएंगे। राम राम।